जादुई गाय। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में मैक नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। उसके पास एक बहुत सुंदर और तंदुरुस्त गाय थी। वो गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वो अपनी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और अपनी गाय को रोज ताजी घास खिलाता था। मैक और उसकी गाय बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। मैक के बगल में जोसेफ नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। उसके पास कई सारी गायें थी, फिर भी वो मैक से जलता था। अरे, इस मैक के पास एक गाय होकर भी ये इतना खुश कैसे रह सकता है? मुझे लगता है उसकी गाय ज्यादा दूध देती होगी। अगर ये गाय मुझे मिल जाए तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसी दिन जोसेफ मैक के घर जाता है। हाँ? अरे बड़े साहब, आप यहाँ आइए आइए। बोलो, क्या सेवा करूँ आपकी? अरे कुछ नहीं मैक, असल में एक काम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे बोलिए मालिक, कैसा काम? और मुझ जैसा गरीब आपकी क्या मदद कर सकता है? मैक, मैं तुम्हारी एक गाय खरीदना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैक को गुस्सा आता है। पर मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है मालिक। मेरा इस गाय के अलावा और कोई नहीं है, और ये गाय बेचूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? मैक, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। तुम उस पैसे से जमीन का एक टुकड़ा खरीद लेना और खेती करके अपना गुजारा करना। नहीं, मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है। तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, इसे मजा चखाना ही होगा। उसी रात जोसेफ मैक के घर के पास जाता है जहाँ मैक अपनी गाय को बांधता था। वो गाय की घास में दवाई मिला देता है। दूसरे दिन मैक रोज की तरह गाय का दूध निकालने आता है। उसे उसकी गाय बहुत कमजोर नजर आती है। जैसे ही मैक दूध निकालने जाता है, गाय छटपटाने लगती है। अरे ये क्या? आज मेरी गाय को क्या हुआ है? ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन मैक के घर अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है। सुनो बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मैक के पास कम खाना होता है, फिर भी मैक अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े आदमी को देता है और खुद भूखा रहता है। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़े आदमी की नजर मैक के गाय पर पड़ती है। सुनो बच्चे, ये गाय तो बीमार लग रही है। क्या ये बीमार गाय तुम्हारी है? हाँ, इसीलिए आजकल ये खाना नहीं खा रही है और दूध भी देना बंद कर दिया है। अरे रो मत मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी गाय के सिर पर हाथ घुमाता है और अपनी झोली में से एक पत्ता निकालकर गाय को खिलाता है। लो बच्चे, तुम्हारी गाय अब एकदम पहले जैसी हो गई है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैक अपने गाय के पास आता है और दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या? मेरी गाय तो पहले से ज्यादा दूध देने लगी है। शायद वो बूढ़ा आदमी कोई फरिश्ता था। ऐसे ही गाय के रोजाना ज्यादा दूध देते मैक बहुत पैसे कमाता है। मैक जल्द ही एक और गाय खरीदता है। ऐसे करते करते वो उस गांव का बहुत बड़ा दूध का व्यापारी बन जाता है। और दूसरी तरफ जोसेफ को दूध के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से हम अपना और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। Thank you for watching this moral story.